अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइट इमिटिंग डायोड। यानी कि हमारे पास बहुत सारे लाइट सोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे पास नेचुरल लाइट सोर्सेज होते हैं सन या ग्लो वार्म्स। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे पास बल्ब्स होते हैं, कैंडल्स होते हैं। इसी तरीके से आज हम एक डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर को एक्ट कराना एज ए लाइट सोर्स। तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं या तो सिलिकॉन होता है या जर्मेनियम होता है। तो इससे के बाद हम इनसे बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स बना लेते हैं। तो एलईडी क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर बट लाइट सोर्स, यानी कि सेमीकंडक्टर को अब एक लाइट सोर्स बनाना है। जैसे हमारे पास बल्ब्स होते हैं, उसी तरीके से सेमीकंडक्टर से लाइट ऑब्टेन करना। दैट इमिट्स लाइट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, यानी कि सेमीकंडक्टर के पास से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो वो वहाँ से लाइट देगा। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था फोटो डायोड, तो फोटो डायोड में क्या होता था कि फोटो डायोड में लाइट आती थी और करंट बनता था। बट लाइट इमिटिंग डायोड में क्या होता है कि इसमें लाइट जनरेट होगी बट करंट की वजह से, तो ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। यानी कि फोटो डायोड में क्या होता है कि लाइट की वजह से हम क्या करते हैं, करंट जनरेट करते हैं, बट यहाँ हम करंट की वजह से लाइट जनरेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं। कौन कराएगा? कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस जो लाइट सोर्स के लिए एक्टिव होगा। तो अगर हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे तो प्रिंसिपल इसका सिंपल है, यानी कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, दैट इज टू जनरेट एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो हमारे पास वैलेंस बैंड होता है, ये रहा हमारा वैलेंस बैंड, और ये रहा कंडक्शन बैंड। तो दोनों सेपरेट होते हैं एक एनर्जी गैप से, जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो क्या होता है कि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा वैलेंस बैंड में, हमें उसे एक्साइड बैंड में ले जाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दैट इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है तो हमें एनर्जी चाहिए। दैट इज कि हमें यहाँ होल क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर जनरेट हो गया। तो इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, कन्वर्सली हम ऐसा कहेंगे कि जब एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल कंबाइन्स। कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है और जो हमारा होल है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए हैं, तो ये जब कंबाइन होते हैं तो एनर्जी हमें मिलती है। एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ किसके? वो लाइट की शक्ल में मिलती है। तो ये यहाँ तक ऐसे। हमारे पास जो सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर क्रिस्टल है, तो अगर हम इनमें देखेंगे कि जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन होते हैं तो जो एनर्जी मिलती है इन प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वो मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। बट अगर हम देखेंगे कि जो इनसे हम बनाएंगे कंपाउंडल सेमीकंडक्टर्स, जिन्हें हम कहते हैं, मान लो हम गैलियम आर्सेनाइड लेंगे या गैलियम फॉस्फेट लेंगे, तो गैलियम फॉस्फेट और जो गैलियम आर्सेनाइड में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन होते हैं, दैट मीन्स रिकम्बिनेशन होती है उनकी, तो वो एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये एक्ट होंगे एज लाइट सोर्सेज। तो यानी कि ये सेमीकंडक्टर्स है बट ये लाइट देंगे, तो इन्हें हम कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड्स। तो ये हमारे लिए लाइट इमिटिंग डायोड का काम करेंगे। तो अगर हम इसे यानी कि इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, यानी कि सिंबॉलिकली हम लाइट इमिटिंग डायोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा हमारा बार एन टाइप और एरो रहा पी टाइप। तो इससे लाइट निकलती है, तो ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं। तो ये इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि जब यहाँ से लाइट निकल के आ रही। फोटो डायोड में क्या थी कि लाइट आ रही थी, जिस वजह से करंट बनता था। यहाँ करंट की वजह से लाइट मिल रही है, तो इसलिए आउटपुट यानी कि जो एरो आउटसाइड होगा तो ये लाइट इमिटिंग डायोड को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंड हाउ इट वर्क्स, कि लाइट इमिटिंग डायोड को हम कैसे बनाते हैं और कैसे ये काम करता है।
और इसके बाद उसकी एप्लीकेशंस देख लेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे इसके। तो अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो कंस्ट्रक्ट बना होता है ये पीएन जंक्शन डायोड से, पीएन जंक्शन डायोड। तो इसे हम फॉरवर्ड बायस मोड में यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायस। इसके अलावा इसमें एक रेजिस्टर की जरूरत होती है, हमें एक बैटरी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि करंट की वजह से लाइट बनानी है, तो बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, और एक की एंड की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ ये थी कंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर हम इसे एक डायग्राम में डिनोट करेंगे तो ये रहा हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ये रहा पी और ये रहा एन। यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है क्योंकि यहाँ होल्स ज़्यादा होते हैं पी रीजन में, और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर होल्स भी होते हैं। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, कंसंट्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं और होल्स के साथ कंबाइन होते हैं, तो एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है। होल्स कंसंट्रेशन की वजह से यानी कि डिफ्यूजन करंट की वजह से कहाँ चले जाते हैं, एन रीजन में, तो यहाँ एक्सेस पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। तो ये इमोबाइल होते हैं ये नेगेटिव चार्जेस, और ये पॉजिटिव चार्जेस नियर जंक्शन इमोबाइल होते हैं, तो ये एक लेयर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। तो ये डिप्लीशन लेयर एक फिक्टिशियस बैटरी का काम करती है, यानी कि ये एक बैटरी का काम करेगी यहाँ फिक्टिशियस बैटरी का, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, एक बैरियर पोटेंशियल बनता है। तो बैरियर पोटेंशियल की वजह से ये अपना एक फील्ड बनाता है जिसे हम कहते हैं बैरियर फील्ड। तो वो बैरियर फील्ड या ये बैरियर पोटेंशियल क्या करती है, फर्दर डिफ्यूजन को रोक देती है कि अब इलेक्ट्रॉन्स एन से पी नहीं जा सकते और होल्स पी से एन में नहीं जा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस डायोड को यानी कि जो पी होगा उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करेंगे, और जो हमारा एन होगा उसे नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करते हैं। बट यहाँ पे हम एक की रखते हैं और इसमें से यहाँ पे एक रेजिस्टर हम यूज करते हैं, दैट इज रेजिस्टर आर। तो ये जो रेजिस्टर मैंने कहा था, ये रेजिस्टर और जो जंक्शन होता है, अब ये तो फॉरवर्ड बायसिंग हुई, ये दोनों सीरीज में होते हैं, सीरीज में होते हैं। क्या होता है कि जब यहाँ से अगर यहाँ ज़्यादा करंट होगा यानी कि बैटरी से ज़्यादा करंट आएगा तो ये उसे पोटेंशियल ड्रॉप में यूज़ कर लेगा, यानी कि ये रेजिस्टर उसे पोटेंशियल ड्रॉप में यूज़ कर लेगा ताकि उसमें डैमेज ना हो, यानी कि जो हमारा डायोड होगा लाइट इमिटिंग डायोड उसमें कोई डैमेज ना हो। यानी कि रेजिस्टर का काम क्या होता है, जो सीरीज में हम यूज़ करते हैं, इट प्रोटेक्ट्स डायोड फ्रॉम डैमेज, कि इसमें कोई डैमेज ना हो, इसलिए हम इसे इस रेजिस्टर को यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से ज़्यादा करंट होगा तो उस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप उसी वजह ज़्यादा होगा, तो ताकि हमारा डायोड जो है वो बच जाए। तो अब क्या होता है कि जब ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पहुँच रहे हैं बैटरी के और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और ये पॉजिटिव चार्जेस होल्स को रिपेल कर रहे हैं। अब वर्किंग पढ़ेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो जो ही ये रिपल्शन शुरू हो गई है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जंक्शन को पार करेंगे और ये होल्स इसे पार करेंगे, यानी कि पहले डिफ्यूजन करंट था अब ड्रिफ्ट करंट बन गया, यानी कि अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक्सटर्नल बैटरी की वजह से ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट हुआ। तो ड्रिफ्ट करंट के दौरान क्या होता है, तो ड्रिफ्ट करंट के दौरान ये इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया जो यहाँ चला गया, तो ये यहाँ
पॉजिटिव चार्ज से मिला, ये रिकम्बाइन हो गए। तो यहाँ का जो होल था जो यहाँ चला गया वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन हो गया। तो यहाँ रिकम्बिनेशन होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो एंड होल्स जो होते हैं आर कंबाइन, तो वो फिर से कंबाइन हो रहे हैं। तो पहले ही कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी मिल रही थी या हीट की शक्ल में। अगर ये प्योर सिलिकॉन का होता तो किसी की काम का नहीं था, हीट जनरेट हुई थी। बट हमने ये सेमीकंडक्टर किससे बनाया होता है, गैलियम आर्सेनाइड से या गैलियम फास्फेट से। तो वो हमें ये एनर्जी देंगे जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होंगे, तो वो एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल जब कंबाइन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, बट जो एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स मिलती है, दैट इज लाइट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हो रहे हैं तो वहां से एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो ये फोटॉन मिल रहा है हमें। इस फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो फोटॉन की एनर्जी होगी h²। तो ये h² होती है किसके बराबर, जो फॉरबिडन गैप थी किसके दरमियान, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान। यानी कि जो हमारा वैलेंस बैंड होता है जहां से हमने इलेक्ट्रॉन को उठाया है बाय एनर्जी की वजह से, वो कहाँ चला गया था, कंडक्शन बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे हमें होल मिला, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो गए, तो एनर्जी मिल रही है, दैट इज वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स मिल रही है। तो उन फोटॉन्स की एनर्जी दैट इज h² किसके बराबर होगी, जितनी फॉरबिडन गैप Eg किसके दरमियान होगी, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान। बट हमें मालूम है, बट जो वेलोसिटी ऑफ लाइट c होती है इट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को देख लेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c डिवाइड बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी के बदले क्या लिख सकते हैं, c अपॉन लैम्डा। तो क्या मिलेगा हमें, hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी गैप। तो अगर हम ये लैम्डा लिखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू hc डिवाइड बाय एनर्जी गैप। Since h is constant, that is Planck's constant, और जो c है it is speed of light, it is also constant। तो अब क्या मिलेगा हमें, यानी कि जो लाइट जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, तो हमें एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो उस फोटॉन की जो वेवलेंथ होगी वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप, दैट इज वी हैव सीन। तो हमारा लैम्डा है ये डिपेंड कर रहा है इनवर्सली, डिपेंड्स इनवर्सली ऑन एनर्जी गैप। तो जितनी ज्यादा एनर्जी गैप होगी hc डिवाइड बाय Eg, तो जितनी ज्यादा एनर्जी गैप होगी तो उतनी कम वेवलेंथ मिलेगी हमें उस फोटॉन की, जितनी ये कम होगी उतनी ये ज्यादा मिलेगी। तो अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि हमें कौन सी लाइट चाहिए इस सेमीकंडक्टर डायोड से, वो डिपेंड कर रहा है कि उसकी एनर्जी गैप कितनी है। तो एनर्जी गैप को हम चेंज भी कर सकते हैं। जो एनर्जी गैप होती है इट डिपेंड्स ऑन इम्प्योरिटी, इट डिपेंड्स ऑन इम्प्योरिटी, यानी कि हमने कौन इम्प्योरिटी जो है कितनी ऐड की है। इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं तीन तरीकों से, बाय डिफ्यूजन, बाय हीटिंग और बाय बम्बार्डमेंट। तो कौन सी इम्प्योरिटी करते हैं, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी डिपेंड करा रही है एनर्जी गैप पे, यानी कि एनर्जी गैप डिपेंड कर रही है इम्प्योरिटी पे। तो जब हम इम्प्योरिटी को, यानी कि जो एनर्जी गैप होगी Eg, इसे हम वेरी कर सकते हैं, यानी कि इसे हम ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, इसे हम कम भी कर सकते हैं, इसे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। किस वजह से, इम्प्योरिटी की वजह से। तो जो ही हम यहाँ से देखेंगे कि जितनी ज़्यादा हमें, यानी कि जिस कलर की हमें लाइट चाहिए, यानी कि उसकी वेवलेंथ हमें मालूम है, तो उतनी इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे किसे, पीएन जंक्शन डायोड को। तो उससे क्या होगा, उससे उसकी एनर्जी गैप चेंज होगी और हमें उस डिज़ायरेबल वेव, यानी कि हमें वो वेवलेंथ मिलेगी जो हमें चाहिए। तो इस तरह से हमें, अगर हम चाहेंगे तो हम ग्रीन लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं, ग्रीन या येलो कर सकते हैं, या अगर हम चाहेंगे तो ऑरेंज, और अगर हम चाहेंगे तो रेड,
यानी कि कोई भी कलर अगर हम चाहेंगे तो वो कलर किस पे, यानी कि उसकी वेवलेंथ हमें मालूम है, ग्रीन की या येलो की या ऑरेंज की या रेड की, तो वो कैसे हम चेंज करा सकते हैं, कौन सा कलर चाहिए हमें, वो एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है। तो एनर्जी गैप इम्प्योरिटी पे डिपेंड करती है, हमें उतनी इम्प्योरिटी ऐड करनी है जिस कलर की वेवलेंथ हमें चाहिए। तो ये होती है वर्किंग ऑफ एन लाइट इमिटिंग डायोड। तो कैसे ये काम करता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एप्लीकेशंस, यानी कि कहाँ कहाँ पे ये लाइट इमिटिंग डायोड यूज होता है। अगर हम फिर देख लेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस इसके अगर हम देख लेंगे तो ये ऑटोमेटिव, यानी कि ऑटोमोटिव लाइट लंप्स में यूज होता है, यानी कि जो खुद पे काम करते हैं उन लंप्स में ये यूज होता है। या अगर हम देखेंगे एविएशन लाइट्स, यानी कि जो एरोप्लेन में लाइट्स होते हैं जो वो रात को यूज करता है, तो उसमें भी ये लाइट इमिटिंग डायोड्स यूज होते हैं। या ऑटोमोटिव, यानी कि लाइट लंप्स जो होते हैं उसमें यूज होते हैं। जो हमारे एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग जो बोर्ड्स होते हैं, मान लो किसी कंपनी ने अपना ऐड दिया है तो उस पे जो लाइट आती है, यानी कि जो बैकग्राउंड में उसकी लाइट आती है, तो उन बोर्ड्स पे जो लाइट यूज करते हैं वो भी इन्हीं लाइट इमिटिंग डायोड्स की होती है। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कैमराज में यूज होती है, यानी कि ये लाइट इमिटिंग डायोड्स कैमराज में यूज होंगे। इसके अलावा मोबाइल फोन्स में अगर हम देखेंगे तो मोबाइल फोन्स में यूज होता है। यानी कि मोबाइल कैमरा फ्लैशेस में यूज होता है, कैमरा फ्लैशेस। या जो हम देखेंगे कि जो मोबाइल की बैकलाइट होती है, मोबाइल बैकलाइट्स, यानी कि मोबाइल में जो बैकलाइट्स होती है या ट्रैफिक लाइट्स होती है, और सिग्नल्स, यानी कि जो हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो ऐसे एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स या जो हमारे कैमरा फ्लैशेस होते हैं या मोबाइल फ़ोन की जो बैकलाइट होती है वो भी लाइट इमिटिंग डायोड्स की बनी होती है। यहाँ जब हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखते हैं कि उस ट्रैफिक सिग्नल पे कहीं ग्रीन आता है, कहीं रेड आता है, कहीं येलो आता है, तो उन सिग्नल्स में हम इसे यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा अब जब आखिर में जो बचा है दैट आर द VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके होते हैं लाइट इमिटिंग डायोड्स के, वो सिमिलर होते हैं एज ऑर्डिनरी PN जंक्शन डायोड के। यानी कि अगर हम देख लेंगे तो इन फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है तो दैट इज पॉजिटिव पोटेंशियल में यूज होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये। जैसे हम रिवर्स बायसिंग का देखते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें मिलेगा। यानी कि जो इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो पहले माइनॉरिटी वोल्टेज हम यूज़ करेंगे बट करंट कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद ये करंट इंक्रीज होगा जो ही हमें कौन सी वोल्टेज मिलती है दैट इज नी वोल्टेज। जो ही हम नी वोल्टेज पे आते हैं तो हमें यहाँ से ये उसी की तरीके से बिहेव करता है कि जितनी हम फिर वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। अगर इससे यानी कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड को अच्छे से पढ़ना हो तो जो हमने लेक्चर दिया था फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग दैट, उसमें पढ़ाया था हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उन VI कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले पढ़ लो, फिर यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यूं ही कि वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले कुछ करंट नहीं मिल रहा है क्योंकि जो पोटेंशियल बैरियर होगा उस यानी कि बैटरी के जो बैटरी की पोटेंशियल होगी उससे पहले वर्क डन करना होता है अगेंस्ट द बैरियर पोटेंशियल के, तो तब जाके हमें कुछ करंट नहीं मिलता है। जो ही हम वोल्टेज यानी कि नी वोल्टेज मिलती है तब जाके करंट लीनियरली इसमें इंक्रीज होता है और ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है इस रीजन में। बट यहाँ तक ये बट इस रीजन में कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें देखा गया कि यानी कि हमने देखा कि वोल्टेज तो हम इंक्रीज कर रहे हैं बट करंट हमें नहीं मिल रहा है। तो ये था यहाँ तक लाइट इमिटिंग डायोड। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट इसमें कह देना।